देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग सुबेरे से झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है। अगर है तो आप वो दिखाइए ऑर्डर जिसमें कहा गया हो कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस इज डिसमिस्ड। क्या ऐसा कोई है ऑर्डर जिसमें कहा गया केस इज डिसमिस्ड, केस निरस्त हो गया, खारिज हो गया? इसीलिए और मुझे और अधिक आश्चर्य क्यों होता है ऐश्वर्य जी, ये वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा होना चाहिए। केजरीवाल जी का वीडियो याद करिए, आरोप लगते ही इस्तीफा, जांच तो बाद में होनी चाहिए। और तो और जिस नेता पे आरोप भी नहीं था, सोनिया गांधी जी पे उस समय तक कोई आरोप नहीं था, इनका वीडियो अवेलेबल है, बुलाओ सोनिया गांधी को और एक बार जेल में डालो, 2 दिन के अंदर पूछताछ करो, सबका सब निकल के आ जाएगा। मेरे भाई क्या हो गया? और अब मुझे तो यह समझ में नहीं आता, आम आदमी पार्टी अपने अंदर भी अलग अलग रूल लागू करती है। उसी घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया जेल गए तो उप मुख्यमंत्री थे, उनसे इस्तीफा ले लिया। और उसी घोटाले के आरोप में जब केजरीवाल जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया भाई। उप मुख्यमंत्री के लिए नियम कुछ और मुख्यमंत्री के लिए नियम कुछ और याद करिए ये पार्टी क्या कहती थी, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल। यानी जैसे ही अगर आरोप लग जाए तो जनता ने कर लिया रिकॉल चाहिए, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल मुझे चाहिए। जन लोकपाल, वो टोपी कहां गई मेरे भाई? और टोपी ऐसी पहनाई जनता को कि सरकार तो छोड़िए, पंजाब में आज नहीं है लोकपाल और दिल्ली में कहते हैं एसीबी इन्होंने ले ली। मगर मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आपकी पार्टी में एक लोकपाल आपने नियुक्त किया था, उनका नाम था एडमिरल रामदास, भारत की सेना के पूर्व एडमिरल थे। जैसे लगा कि वो कुछ इधर उधर कर सकते, फेंका दिए उनको। इसीलिए मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी का उदाहरण यह स्पष्ट बताता है कि भारत में प्रयोग धर्मी राजनीति रेडियो धर्मी विकरण पैदा कर सकती है। प्रोफेसर पाशा, नो स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स, इट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल। तो इसलिए आज की जो स्थिति है, हम सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहते हैं। 130वें संशोधन पे जहां हमारे प्रबुद्ध लोग बैठे, एक लाइन में सिर्फ बता देंगे। देखिए साहब, इसके बारे में संविधान में नहीं लिखा था एक विधायक और सांसद जेल में रहेगा तो बगैर कोर्ट की जमानत के वो विधानसभा या लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। आज 2 सांसद जेल में हैं, अमरपाल सिंह और इंजीनियर रशीद। और सरकारी अधिकारी 2 दिन से अधिक जेल में रहेगा तो वो बर्खास्त नहीं होगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो भाई ये मंत्री और मुख्यमंत्री को छूट क्यों? क्योंकि कल्पना नहीं की होगी संविधान बनाने वालों ने कि जेल से रहकर सरकार चलेगी। अब वैसे ही मैं आगे कल्पना करता हूं, कौन सा भरोसा कल के दिन आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद किसी आतंकवादी को ये लोग अपना नेता चुन ले, तो कल इंडी गठबंधन कह दे इंजीनियर रशीद मेरा नेता हो गया तो एक आतंकवाद का आरोपी जेल से सरकार चलाएगा। अब आप कहेंगे साहब ये काल्पनिक है, तो भाई साहब उस समय संविधान निर्माताओं को यह भी काल्पनिक लगा होगा, मगर मैं जो कह रहा हूं वो काल्पनिक नहीं है। केरल की विधानसभा 16 मार्च 2006 को एक आतंकवादी के पक्ष में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर चुकी है। 1998 कोयंबटूर हमलों के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु की जेल में था, उसके लिए केरल विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। 140 के 140 विधायकों ने, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेस, अगेन मैं कह रहा हूं ऑल कांग्रेस एमएलए, ऑल कम्युनिस्ट एमएलएज हैव पास्ड यूनानिमस रेजोल्यूशन कि मदनी को छोड़ दिया जाए जो आरोप आतंकवाद के आरोप में जेल में था। कौन सा भरोसा कल के दिन आप प्रस्ताव पारित करके उसको नेता मान ले? तो